आए हुए सारे बहन भराओं शायद हम मिट्टी के प्यार में जय मसीह। आइए हम वचन में चलते हैं। बहुत आदर जो सारे प्रभु यीशु मसीह और बहुत ही आदर जो तुसी हो जो प्रभु यीशु मसीह की हजूरी दे विच आए हो। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ जो भी वचन होएगा जे ਤੁਸੀਂ वचन ਨੂੰ सुनोगे और मनोगे तो सचमुच आज ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन में चलते हैं। पवित्र बाइबल में वचन लिखा है कि जो शरीर है वो आत्मा को नोचता है और आत्मा शरीर को नोचती है और दोनों की बांटती नहीं है। आत्मा और शरीर दोनों की बांटती नहीं है। इसलिए पवित्र बाइबल ये क्लियर करता है कि जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह जी को मानता है उसको पवित्र आत्मा को पहनना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है तो स्वभाव बदलता है हमारा, हम बदल जाते हैं। तो पवित्र आत्मा हमें अंदर से सलाह देते हैं। जो भी हम काम करना चाहते हैं पवित्र आत्मा हमको कहते हैं कि इधर जाना है, इधर नहीं जाना, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये अच्छा है, ये बुरा है। जब हम पाप की तरफ जाते हैं तो वो भी परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है। वो कहता है कि ये पाप है, इधर मत जाओ, सीखो बस। की तरफ जब कोई जाता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसको पाप नहीं करने देते पवित्र आत्मा जी। इसलिए पवित्र बाइबल क्लियर करता है कि पवित्र आत्मा को पहनना बहुत जरूरी है। जब हम पवित्र आत्मा को नहीं पहनते तो हम शरीरक हैं, हम शरीरक हैं। जब हम शरीरक हैं तो हमें पाप हमें घेर लेते हैं। पाप जो दुनिया में है वो हमको घेर लेते हैं। गुनाह हमें घेरते हैं, पाप गुनाह जितनी भी बुरी आदतें हैं वो हमें घेर लेती हैं। इसलिए आज जो वचन मैं आपके साथ पवित्र बाइबल के बीच से करने वाला हूं आपको बड़ी ध्यान से सुनना है। आइए हम पवित्र बाइबल को हम खोलेंगे गलातिया की पुस्तक 5:19 हम 5:19 में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात करते हैं। पूरी तरह ध्यान से सुनना। आज हम बहुत देखते हैं हमारे भाई बहन जो रीतते हैं
जैसे पंजाबी च कहते रीता रिवाज, जिन्हें रीता रिवाज है उनको बहुत मानते हैं अभी भी। जो प्रभु यीशु मसीह जी को जिन्होंने पहन लिया, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा ले लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अभी भी वो संसार की, दुनिया की रीति रिवाजों को मानते हैं। और पवित्र बाइबल तो ये कहता है कि दिन महीने सालों को भी नहीं मानना, दिन महीने सालों को भी नहीं मानना, क्योंकि वो परमेश्वर जो दुनिया का मालिक है वो अपने आपकी खुद वडियाई करते हैं कि वो परमेश्वर कहते हैं कि मेरे को मानो। जो भी धरती पर है वो परमेश्वर दुनिया का मालिक कहता है कि मेरी तरफ ध्यान करो और मेरी तरफ झुको और मेरी महिमा करो, मेरी वडियाई करो। हालेलुया। तो अब हम देखेंगे 5:19, गलातिया 5:19। हाँ जी, आज बोलिए। हालेलुया। गलातियों 5:19 आए, शरीर के काम तो प्रकट हैं। हाँ, शरीर के काम तो प्रकट हैं। हाँ, आगे अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, हाँ, झगड़ा, हाँ जी, ईर्ष्या, हाँ, क्रोध, हाँ, विरोध, हाँ, फूट, हाँ, विधर्म, यस, डाक, हाँ, मतवालापन, हाँ जी, लीला क्रीड़ा हाँ जी, और इनके जैसे और काम हैं। हाँ जी, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, हाँ जी, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, हाँ जी, कि ऐसे काम करने वाले हाँ जी, परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हाँ, जो ऐसे जिसके अंदर ये ऐसे काम है, जो लड़ते हैं, जो खार रखते हैं, जिसके अंदर लुचपना है, मूर्ति पूजक है, जितने भी पाप है, जितने भी बोले हैं ये पाप है। तो पिता परमेश्वर का ये वचन कहता है कि जिन लोगों के अंदर ये है, ये सब कुछ है, वो परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं हो सकते, वो परमेश्वर के बेटे बेटियां नहीं हो सकते। कई प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हैं, आकर बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर नेचा करते हैं, विश्वास करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जेकर उनके अंदर लड़ाई झगड़े हैं, वो अपने भाई बहनों से लड़ते हैं, वो खार रखते हैं किसी भी चीज की, मन में उनके पाप भरे हुए हैं, गुनाह भरे हुए हैं, तो वो कभी भी परमेश्वर के बच्चे नहीं हो सकते। वो मत सोचे कि हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। हम बहुत से ऐसे भी भाई बहन देखते हैं जो चर्च के बीच एक दूसरे के साथ खार खाते हैं और एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को गलत करने की कोशिश करते हैं। जो ऐसे लोग हैं वो कभी प्रभु यीशु मसीह के बच्चे नहीं हो सकते, और परमेश्वर के राज में दाखिल कभी नहीं होंगे वो, और कभी परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं होंगे वो। पिता परमेश्वर का
का ये वचन कहता है, जेकर वो सोचते हैं वो आत्मिक है, वो आत्मक नहीं है, वो शरीर के। अभी तक उन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं पहना, अभी उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं आया। जिस दिन उनके अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगा, उनका स्वभाव बदलेगा। वो कभी भी किसी से खार नहीं खाएंगे, कभी भी झगड़ेंगे नहीं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कभी भी वो काम नहीं करेंगे जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। ये पवित्र आत्मा उसने पहना है तो वो काम करेंगे जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो काम करेंगे। तो पिता परमेश्वर का पहला हुक्म क्या है? पिता परमेश्वर का हुक्म यह है कि एक दूसरे को प्यार कीजिए। कौन सा प्यार? आत्मिक प्यार होना चाहिए। आत्मिक आपके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ अपने घर वालों को, अपनी बहन को, अपने भाई को कहा है परमेश्वर ने, या अपने मम्मी को कहा, अपने पापा को कहा प्यार करने के लिए, वो तो करना ही है। अपनी फैमिली के साथ हमने प्यार करना ही है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि सभी से प्यार कीजिए। जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे भी प्यार कीजिए, जो आपके ओस पड़ोस वाले हैं, पड़ोसी हैं, उनको भी प्यार कीजिए। मोहल्ले वाले हैं उनसे भी प्यार कीजिए, चाहे वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, चाहे वो आपके दुश्मन है, आपके चाहे निगाह में आपके वो दुश्मन है, फिर भी आप क्या कीजिए? उनसे प्यार कीजिए। जिस दिन आपने ये वचन को पूरा करना शुरू कर दिया तो उस दिन आपके दिल के दरवाजे खुल जाएंगे और पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा। आप पवित्र आत्मा को पहनना तो चाहते हो, पवित्र आत्मा को लेना तो चाहते हो। कोई ऐसा नहीं है भाई बहन जो कहे कि मेरे को पवित्र आत्मा नहीं चाहिए। हर कोई कहता है कि मेरे को पवित्र आत्मा चाहिए, लेकिन रास्ते ब्लॉक हुए हैं, आपके दिल के दरवाजे बंद हुए हैं। किसके साथ? आपके अंदर जो भरी हुई बुराई है उसके साथ आपके दिल के दरवाजे बंद हुए। जिस दिन आपने दिल के दरवाजे जिस दिन खोलने की बात बना ली तो आप अपने अंदर से हर बुराई को निकाल देंगे, हर बदी को, बुराई को बाहर निकालेंगे और आपके अंदर ये फल आएगा प्रेम का। पवित्र बाइबल में 9 फल है जो हर एक इंसान के अंदर होते हैं। पूरे तो नहीं होते लेकिन कुछ तो होती हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, त्यागी, नरमाई, वफादारी, भलाई और सियाम, ये 9 फल हैं और हर एक के अंदर परमेश्वर ने ये फल दिए हुए हैं। तो सबसे बड़ा फल क्या है? प्रेम। और जब प्रेम आप करना शुरू कर दोगे अपने दुश्मनों से, हर एक से आत्मा का प्यार करना शुरू करोगे तो आपकी जिंदगी बदलेगी और आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगा।
तो फिर आपको क्या मिलेगा? हम आगे इसके आगे देखते हैं। पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। पर आत्मा का फल हाँ, प्रेम। पर आत्मा का फल क्या है? पहला नंबर प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता नम्रता और संयम है। संयम है। हालेलुया। हालेलुया। ये फल आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। जिसके अंदर पहले है, जिसके अंदर पहले है, उसके अंदर जैसे रंग कहते ना गूढ़ा होता है, ऐसे आपका रंग गहरा हो जाएगा और गूढ़ा हो जाएगा और आप सचमुच आप अपने आप को खुद देख के हैरान हो कि देखेंगे कि क्या हो गया, मेरा स्वाद कैसे बदल गया। जब मैंने पवित्र आत्मा को पहना था, जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया था, तो मैं खुद अपने आप को देखता था कि मैं बदल गया, मेरा स्वभाव बदल गया, मैं सचमुच बदल गया। अब जेकर मैं बदला हूं, आज आपके बीच यहां पे खड़ा हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हाँ जी, आगे। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में, हाँ, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हाँ जी। और जो मसीह यीशु के हैं, हाँ, जो मसीह यीशु मसीह के हैं, जो मसीह यीशु के हैं। कौन है मसीह यीशु का? हाथ खड़ा कीजिए। जो मसीह यीशु के हैं, बोलिए। उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं अभिलाषा के समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। यानी जितनों ने मसीह के बीच बपतिस्मा ले लिया है, जिन्होंने अपना मन फरा लिया और बपतिस्मा ले लिया, उन सभी लोगों ने जब बपतिस्मा लिया था, उसी टाइम जितनी भी बदी थी, बुराई थी, उनके अंदर जितने भी पाप थे, गुनाह थे, सारे के सारे उसी टाइम बपतिस्मा लेने समय सारे धुल गए, सारे पाप साफ हो गए, गुनाह साफ हो गए और अपनी सारी बदी बुराई सलीब पे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, ऐसे आपने उनकी कुर्बानी देने से, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी देने से आपने बपतिस्मा लिया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह सलीब पे मारे गए, गाड़े गए, तो तीसरे दहाड़े मुर्दों में से जी उठे, ऐसे जितनों ने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है, उतने लोगों ने वो भी मारे गए, प्रभु यीशु मसीह के साथ दुनिया में मारे गए, गाड़े गए, और जैसे प्रभु यीशु मसीह तीसरे दहाड़े मुर्दों में से जी उठे, ऐसे ही वो जिन्होंने बपतिस्मा लिया, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठे। अब प्रभु यीशु मसीह के साथ आप मुर्दों में से जी उठे हो। जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ
मुर्दों में से जी उठे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जी ने हमें सिखलाया है। क्या सिखलाया है? जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए थे, उन्होंने भी हमारी तरह यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था। जब यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था, लेने गए थे, तो यूहन्ना क्या कहता था? यूहन्ना कहता था, नहीं नहीं प्रभु, मैं तो आपसे बपतिस्मा ले सकता हूं, लेकिन आपको मैं बपतिस्मा नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी जुत्ती है, उनके मैं तस्मे खोलने के लायक नहीं हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस टाइम क्या कहा था? कहा था, होने दीजिए, ये होने दीजिए, ये रीत है, ये शुरू होने दीजिए। तो खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में धरती पर आए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में धरती पर आए और उन्होंने हमें सिखलाया कि जब आप नेचा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आपको भी तौबा करनी पड़ेगी, मन फिराकर दुनिया के बीच आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। तो जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, फिर उन्होंने फास्ट रखे, यानी कि रोजे रखे, 40 रोजे रखे रात दिन के। तो आत्मा की गवाही में से वो उजाड़ में गए, तो शैतान का आमना सामना हुआ। वहां पे शैतान से प्रभु यीशु मसीह जीते, वचनों के साथ उनको हरा दिया, शैतान को। ऐसे आज हमको भी मन फिराना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी, बपतिस्मा लेना पड़ेगा और हमको फास्ट रखने पड़ेंगे, प्रार्थना करनी पड़ेगी, वचन पढ़ना पड़ेगा, ताकि जब हमारे सामने शैतान आए तो शैतान के साथ हम मुकाबला कर सके, वचनों के साथ, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने जनों को समय लग रही? हाथ खड़ा कीजिए। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने भी जहां पे बैठे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के लोग, मैं विश्वास करता हूं कि आपको इस वचन के राही बहुत बड़ी बरकत मिल रही है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हाँ जी, आगे चलिए। कुलिसिया 2:20, कुलिसिया 2:20। कुलिसियों 2:20 आए, जबकि तुम मसीह के साथ, हाँ सुनिए बड़े ध्यान से, बोलिए। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आत्म शिक्षा की ओर से मर गए हो। हाँ, क्या लिखा है? आप प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से, संसार की आदि शिक्षा की ओर से, संसार की आदि शिक्षा के ओर से मर गए हो। संसार की जो शिक्षा है, आदि शिक्षा, उसके बीच आप मर चुके हो। कौन सी आदि शिक्षा? कौन सी? जो पाप है, गुनाह है, आपने छोड़ दिए, आपने अंदर से बदी बुराई को छोड़ दिया। जितने भी हमारे संसार में जितने भी पाप है, गुनाह वाले रास्ते हैं, आपने वो रास्तों को छोड़ दिया है। जब आपको पता चला कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ
मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दहाड़े मुर्दों में से जी उठे हैं, तो आप मर गए, दफनाए गए और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठे हो। अब आप जीवंत प्रभु के जीवंत बच्चे हो। आगे तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। जीवन बताते हो। फिर क्यों बताते हो? जब आप जिंदा प्रभु के बच्चे हैं तो धरती पर जो लोग, जो संसारिक लोग हैं, उनकी तरफ आप देखकर उनकी नकल क्यों करते हो? उनकी तरह क्यों जीते हो? जब आपको पवित्र बाइबल के बीच से वचन आपको सिखलाता है, आप प्रभु की सिखलाई पे क्यों नहीं चलते? उनकी शिक्षा पे क्यों नहीं चलते? आप संसार की शिक्षा पर क्यों चलते हैं? संसार में आपको बहुत से ऐसे भाई बहन मिलेंगे जो देखने में आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन वो शरीरिक है, वो संसारिक है। आपको देखने में लगेगा वो बहुत अच्छी इनकी लाइफ है, बहुत बढ़िया इनकी कोठी है, बहुत बढ़िया गाड़ियां हैं इनकी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे गहने पहनकर जाते हैं, ये अच्छे स्कूलों में इनके बच्चे पढ़ते हैं। देखो कितने खुश हैं, कितने खुश है ये, आप ऐसे देखेंगे। लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? दोबारा रिपीट कीजिए। जबकि तुम मसीह के साथ, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से, संसारिक आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं, उनके समान जो संसार में है जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना सुना? क्यों? सुनो, हम बहुत अपने इस संसार के बीच रहकर प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए भी हम क्या करते हैं? अभी भी हम वहम करते हैं। प्रभु ने हमको वहमों से निकाल दिया है। हम वहम करते हैं। हमको वहम करना नहीं चाहिए। हमको वहमों से निकाल दिया है प्रभु यीशु मसीह जी ने। अभी भी हमारे लोग क्या करते हैं? ओहो, मेरे घर का मेंबर जो बड़ा था वो मर गया, हम उसका क्या करेंगे? क्या करते हैं? साल बाद श्राद्ध करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि इन बातों से बाहर निकलिए। मत सोचो ऐसी बातें। जो घर का मेंबर मर गया, जो चला गया, वो जो शरीर था वो माटी के बीच मिल गया और आत्मा वहां पहुंच गया न्याय देने के लिए सिंहासन के आगे। अब हम उनका जो भी हम सोचते हैं कि हम ऐसे ऐसे करें, परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर इन वहमों से भ्रमों से बाहर निकाल देते हैं। हमको ये हमको थोड़ी शिक्षा मिलती है। चर्च में ये शिक्षा नहीं है।
हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं, हम जो हमारे बड़े हैं, पंजाबी जी कहते हैं वड वडेरे, हम उनके पास जाएंगे। कौन वड वडेरे? कहाँ है वड वडेरे? कहाँ है? अरे सबसे बड़ा तो हमारा परमेश्वर है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। जब आपने कोई भी काम करना है तो परमेश्वर के नाम से करना है, परमेश्वर के नाम से करना है। और जो भी परमेश्वर के आगे झुकना है तो परमेश्वर के आगे ही झुकना है, और किसी के आगे नहीं, किसी इंसान के आगे नहीं, अपने परमेश्वर के आगे, जो दुनिया का मालिक है उसके आगे झुको, उसके आगे घुटने लगाओ। हमारे बहुत से भाई बहन हैं अभी भी वो पवित्र बाइबल की शिक्षा पे नहीं चल रहे। हमारे बीच कोई भी त्योहार है, कोई भी त्योहार है दुनिया का, संसार का, हम नहीं मनाते। हम क्या मनाते हैं? एक ही हमारा त्योहार है, एक ही दिन है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का दिन है, वो 25 दिसंबर है। मेन वो है। और जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पे उनको चाट दिया गया था तब हम मनाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे तब हम उनको मनाते हैं धरती पर। हालेलुया। ये चर्च की शिक्षा है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को आपने पहन लिया, आपने प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा ले लिया, तो फिर आप संसार की बातों को क्यों मानते हो? आपको जो शिक्षा यहां से दी जाती है वो आपको शिक्षा पे चलना चाहिए। हालेलुया। तो यहां पे हम कहते हैं हालेलुया, सभी कहते हैं हालेलुया। तो बाद में जब घर में जाते हैं तो कोई भी ऐसा त्योहार आ जाता है, कोई दिन आ जाता है ऐसा, उसको चोरी चोरी मनाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, जो चर्च की शिक्षा है वो आपको ये शिक्षा है कि आप प्रभु के दिन को मना सकते हो। हालेलुया। तो आज जो वचन है आप पूरी तरह ध्यान से सुनिए, आपको वचन क्या कह रहा है। हाँ सुनिए, कुलेसिया 2:6, कुलेसिया 2:6। अति जैसे तुमने, हाँ बोलिए, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। क्या लिखा है? जैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया उसी के बीच चलते रहो। क्या लिखा है? क्या बोला मैंने? जो मैंने बोला पहले वही नहीं लिखा हुआ है। रिपीट कर दीजिए दोबारा। हाँ, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में चलते रहो, बाहर नहीं जाना, इधर उधर नहीं जाना, उसी के बीच चलते जाना है। हालेलुया। आगे, और उसी में जड़ पकड़कर और पढ़ते
पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। क्या कहा कि प्रभु यीशु मसीह के बीच जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ और बहुत ज्यादा बढ़ो आत्मा के बीच बहुत ज्यादा बढ़ो। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है? 8 है 10 तक पढ़ते हैं। चौकस रहो कि कोई तुम्हें कितने चौकस रहो किससे? कोई अपने भाई बहनों से दुनियादारी से चौकस रहो कहते चौकस रहो। हाँ जी। कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले जो मनुष्यों की परंपरा। सुनिए, जो धरती पर मनुष्य है उनकी अपनी परंपरा बनाई हुई है, अपनी रीति रिवाजें बनाई है उनकी। आगे और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस संसार में जो कुछ है सब परमेश्वर का ही बनाया हुआ है, लेकिन परमेश्वर कुछ रास्तों पर रोकते हैं। ये रास्तों पे नहीं जाना, ये रास्तों पे जाना है सीधा। ये नहीं खाना, ये खाना है। ये परमेश्वर के हुक्म है और हमको ये देखना है कि हमने मसीह के बीच चलते हुए, उनकी जड़ पकड़ते हुए हमें आत्मा के बीच बढ़ते जाना। कैसे बढ़ोगे? जब आप परमेश्वर के वचन पर अड़े रहोगे, खड़े रहोगे। जब आप परमेश्वर के वचन पर अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे और परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, फिर आप पूरी तरह परमेश्वर के बीच जड़ पकड़ते जाओगे और जड़ पकड़ते जाओगे, आप बढ़ते जाओगे एक पेड़ की तरह, एक बेल की तरह। आप बढ़ते जाओगे और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ जाएगा। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा तो आपके अंदर रहना शुरू कर देंगे। वो आत्मा कौन है? वो परमेश्वर का आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो जीसस आपके अंदर रहेंगे। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेंगे तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेंगे, आपको कहेंगे ये रास्ता नहीं ठीक है, ये रास्ता ठीक है, ये खाना है, ये नहीं खाना। आपको गाइडेंस मिलेगी। वो पवित्र आत्मा आपके साथ रहना शुरू करेंगे। तो आपको पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। ये नहीं है पवित्र आत्मा आपको कुछ कह रहे हैं तो आप पवित्र आत्मा की आवाज ना सुने। आपको पवित्र आत्मा की आवाज सुननी पड़ेगी। और आपको ये भी मालूम है कि यहाँ पे एक और भी आत्मा है
जिसको हम दुष्ट आत्मा कहते हैं, वो किसी टाइम क्या करता है, हमको चक्कर में डालता है। कब इसको चक्कर में डालेंगे? जो जो परमेश्वर के हुक्म पे नहीं चलते, वचन पे नहीं चलते, उसको चक्कर में डाल देगा। वो आपको महसूस होगा कि मैं पवित्र आत्मा पहना है, लेकिन जेकर आपके काम संसारिक है, आपके काम संसारिक है, तो पवित्र आत्मा आपके पास नहीं आएगा। फिर कौन सा आत्मा आ सकता है? फिर दूसरा आत्मा आपके पास आ सकता है, उसको दुष्ट आत्मा कहते हैं। तो दुष्ट आत्मा जब आएगा, आपको महसूस होगा कि पता नहीं मेरे पास पवित्र आत्मा है। नहीं, पवित्र आत्मा तब आएगा जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसको मानेंगे, और आपको संसार के जितने भी आपको पाप नजर आते हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। जितने भी गुनाह हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। किसी के अंदर कोई ऐसा पाप होता है, उनको मीठा मीठा लगता है, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं पाप छोड़ दूं, ये काम छोड़ दूं, क्योंकि उसको मीठा लग रहा है। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जब पाप छोड़ेंगे तो जो आपको मीठा लग रहा है पाप, तो जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगा, फिर सब कुछ मीठा लगेगा, सब कुछ मीठा लगेगा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा, अरे वो तो एक ही चीज आपको मीठी लग रही है, जब आप पवित्र आत्मा को पहनोगे तो सब कुछ मीठा लगेगा। हालेलुया। वो पाप की तरह, वो जो पाप वाला मीठा है वो नहीं, जो पाप वाला मीठा वो ऐसा नहीं। जब पवित्र आत्मा का जो मीठापन है वो शांति वाला होगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। वो आपको शांति देंगे। हालेलुया। कितने जनों को ये वचन की समझ लगे? तो बढ़ियाई कीजिए प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आया। धरती की कोई ताकत आपसे चुरा ना पाएगी, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।